हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो हमारे साथ है अभी दी सोशोलॉजी की हिंदी की बुक लिस्ट पर कंप्लीट वीडियो बनाएंगे और साथ ही वो ये बताएंगे कि उन्होंने एज आ सोशोलॉजी ऑप्शनल क्यों चूज़ किया। साथ में दी अपने नोट्स और कंप्लीट बुक लिस्ट भी इस वीडियो में दिखाएंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो। तो दी के साथ हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए क्योंकि नई ऑडियंस होगी और साथ में एजुकेशन बैकग्राउंड। जी बिल्कुल, मेरा नाम नसरीन है और मैंने MBA IT एंड फाइनेंस में किया हुआ है और उसके बाद मैंने UPSC की प्रिपरेशन स्टार्ट की। सो सोशोलॉजी एज ए ऑप्शनल आपने क्यों चूज़ किया? और क्योंकि सोशोलॉजी काफ़ी एक अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग भी है UPSC में। जी बिल्कुल, क्योंकि जो UPSC है, UPSC में एक हमें सामाजिक पृष्ठभूमि पे काम करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें इन सब चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि समाज के क्या मुद्दे हैं, किन पे हमें क्या काम करना है। और सबसे पहले मुझे एक चीज़ इसमें बेस्ट ये लगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब कोई बच्चा होता है, कोई चाइल्ड है और वो क्या होता है, मैथ्स हुआ या कोई भी अदर सब्जेक्ट हुए तो उसको उसे पढ़ना पड़ता है, लेकिन जो समाज शास्त्र सब्जेक्ट है उसका ज्ञान हर बच्चे को होता है। बचपन से ही व्यवहारिक तरीके से, फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से बच्चे को समाज का ज्ञान होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारा समाज का ज्ञान बढ़ता है। एक समाज शास्त्र ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पहले से ही कोई शून्य नहीं होता है, सबको कुछ ना कुछ उसके बारे में ज्ञान होता है। तो इसीलिए मुझे समाजशास्त्र बेस्ट लगा। और सबसे ज़्यादा जो अच्छा है मेरे लिए वो है कि समाजशास्त्र से मेरा फर्स्ट पेपर जो है मेंस का, इंडियन सोसाइटी जो उसमें सब्जेक्ट है, वो सोशियोलॉजी ऑप्शनल कंप्लीट से मेरा भारतीय समाज वाला जो पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। ओके, प्रेरणा कहाँ से मिली है, किससे मिली? प्रेरणा ये मिली मुझे कि जब भी मेरे एक फ्रेंड है मोहम्मद जुबैर अली, वो अभी UP पुलिस में है जी, बहुत बढ़िया। और एक वसीम अहमद है मेरे फ्रेंड, तो वसीम अहमद जो है वो भी मेंस लिख चुके हैं, तो उनका भी ऑप्शनल सोशियोलॉजी है। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप अपने आप को कब जज कर सकते हैं, जब आप अपने थॉट्स हैं वो दूसरों को बताएं, आप अपने विचार रख रहे हैं दूसरे से। तो जो मेरे फ्रेंड हैं जुबैर अली हैं और वसीम अहमद हैं, तो उनसे मैं क्या करती हूँ, उनसे कोई भी वो लोग पुलिस में हैं तो वो एक्चुअल प्रॉब्लम को देखते हैं कि प्रॉब्लम समाज में क्या चल रही है। तो कभी भी उनके पास कोई इस तरह का क्राइम्स या कुछ भी होता है तो वो उस पर बहुत बार मुझसे डिस्कस करते हैं और बोलते हैं कि एज आ मतलब कप्तान या आप एज आ SDM या DM आप इस केस में क्या करते। तो मुझे एक प्रेरणा का स्रोत मिलता है वहाँ से कि अगर मैं कुछ अपने थॉट्स बताती हूँ तो जहाँ मैं पॉजिटिव होती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि हाँ यहाँ आप ठीक हैं, लेकिन जहाँ मुझे थोड़ा लगता है कि मैं वहाँ ठीक से नहीं प्रेजेंट कर पा रही हूँ अपने आप को, तो मुझे बताते नहीं ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो समाजशास्त्र हो या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें डिस्कशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम एक रूम के अंदर यहाँ अपनी नॉलेज का आंकलन नहीं कर सकते हैं। जब तक आप दूसरों से बातें नहीं करेंगे, जब तक दूसरे आपको नहीं जज करेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि आप में कहाँ फॉल्ट है। तो इस चीज़ के लिए ज़रूरी है कि आप, और सबसे बड़ी बात है UPSC में समाजशास्त्र का बहुत बड़ा रोल है। हमें समाज के इशू पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, और सबसे बड़ी आजकल क्या होता है, जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, लेकिन वो योजनाएं जिन लोगों को नीड है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही हैं। तो उस समाज का हमें ज्ञान होना ज़रूरी है कि किन लोगों को इन योजनाओं की ज़रूरत है, जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक वो नहीं पहुंच पा रही और ऊपर लेवल पर उन चीज़ों का यूज़ हो जाता है और वो लोग वैसे ही नीडी बन के रह जाते हैं। तो मुझे इस चीज़ से एक इंस्पिरेशन मिलता है कि मुझे आगे बढ़ना है और समाज के उस तबके तक उन चीज़ों को पहुँचाना है जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं है। जी बिल्कुल। सो दी, अब आपको कंप्लीट बुक लिस्ट बताएंगे, साथ में डिटेल भी बताएंगे और उनके नोट्स कैसे हैं। सबसे पहले आपकी टेबल पर आपका जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका सिलेबस होना चाहिए। इसको आप दृष्टि की हिंदी वेबसाइट से या UPSC की वेबसाइट से डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रखिए। और आपको इसका एक एक टॉपिक पता होना चाहिए, आपको एकदम याद होना चाहिए आपका सिलेबस। उसके बाद
मैंने जो स्टार्टिंग की थी, सबसे पहले मैंने 11th क्लास की NCERT सोशियोलॉजी की। ये समाज का बोध है और मैंने इसको पढ़ा। उसके बाद मेरे पास थी भारतीय समाज, NCERT है ये 12th स्टैंडर्ड की, ये मैंने पढ़ी है। और इसी में है भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, ये एक पूरा टॉपिक है ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। तो आपको इस बुक से समाज में किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं और कैसे विकास हो रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको इस बुक से के माध्यम से पता चल जाएगी। एक चीज़ और है, आप लोग, मैं भी जो यूज़ कर रही हूँ इग्नू का मटेरियल, आप इग्नू का मटेरियल दृष्टि हिंदी की वेबसाइट दृष्टि में जाना और डाउनलोड सेक्शन में जाना, दृष्टि के सेक्शन में, तो वहाँ पर आपको ये सोशियोलॉजी की बुक्स, 3 बुक्स में 3 वो मिलेंगी कॉपी। तो इनमें से आपको ये तीनों कॉपी डाउनलोड करानी है और इन तीनों कॉपी से आपका पूरा ऑप्शनल पेपर फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, अभी विजन ने लॉन्च किया है अपना भारतीय समाज, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। जो बच्चे अगर NCERT नहीं पढ़ पाते हैं तो इससे भी ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो रही हैं, क्योंकि सोशियोलॉजी में 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो पेपर फर्स्ट के लिए विजन की आप ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये हो सके तो आप लोग इसको परचेज़ कर लेना, क्योंकि इसमें बेस्ट मटेरियल और बहुत अच्छे तरीके से इसमें कंटेंट दिया गया है। इसके 2 पार्ट हैं, भारतीय समाज फर्स्ट और भारतीय समाज सेकंड। दूसरा, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपके पास में सभी प्रीवियस ईयर पेपर होना ज़रूरी है। जैसे मेरे पास में है, तो आप क्या करते हैं, आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जितना भी एग्ज़ाम्स में आया गया है, पूछा गया है, तो आप प्रैक्टिस करिए उन क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर पेपर है। जब तक आप मेंस में जाते हैं, एटलीस्ट 2500 के अराउंड आपके पास क्वेश्चंस का कंटेंट होना चाहिए और आपको डेली 2 आवर्स आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होना मस्त ज़रूरी है। तो आपके पास में ये कि आप कहाँ से कौन सी चीज़ इसमें पूछी जा रही है तो आपको पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास में इसी ईयर का ये ऑप्शनल का पेपर है, तो इसमें पूछा है जैसे भारतीय समाज में MN श्रीनिवासन के द्वारा इस्तेमाल किए गए संरचनात्मक और प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य की एक समालोचना कीजिए। तो आपके पास में ये चीज़ें होंगी, इनको पास में रख के आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपके अप्रोच ज़्यादा क्लियर होंगे कि कहाँ से पेपर की डिमांड है, क्या पूछ रहे हैं। दूसरा, मैं जो यूज़ करती हूँ वो करती हूँ मैं डॉक्टर SS पांडे के नोट्स, जो मुझे बहुत बेस्ट लगते हैं और बहुत इजी लैंग्वेज में आसानी से समझ आते हैं, और वो प्रिंटेड और हैंड राइटिंग नोट्स दोनों होते हैं इस तरीके से। तो ये मार्केट में अभी मिल रहे हैं, आप लोग परचेज कर सकते हैं, मुखर्जी नगर से मिल रहे हैं ये मार्केट में। तो इसमें क्या है, इसमें सर ने बहुत अच्छे से थिंकर्स को बताया गया है। जैसे मेरा ये सिलेबस लगा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे समाजशास्त्री चिंतक है, कार्ल मार्क्स है, इमानुएल दुर्खीम है, तो इनसे स्टेट PCS और UPSC में सीधे सीधे इनके सिद्धांत पर क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। तो आपको एक एक थिंकर और उसके दिए गए सभी सिद्धांत पूरे अच्छे तरीके से ध्यान होने चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि अगर भौतिकवाद का सिद्धांत है या आत्महत्या का सिद्धांत है या जो भी कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है, उनको आपको अच्छे से हर चीज़ें याद होनी चाहिए। और इसमें आंसर राइटिंग इस तरीके से करिए आप, मैं दिखाती हूँ आपको अपनी आंसर राइटिंग जो मैंने की है। तो आप पूरा ऐसे मत लिखिए कि आप एकदम लिखते जा रहे हैं, आप छोटे छोटे टॉपिक में चीज़ों को करिए। जैसे ये दुर्खीम है थिंकर, उनका सामाजिक तथ्य है, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप बताइए कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है और उसका सामाजिक तथ्य का उद्देश्य क्या है। दूसरा आप करेंगे कि दुर्खीम जो है, दुर्खीम का समाज से संबंधित विचार क्या है। फिर आप उसमें देखिए, कोई भी आप पॉइंट पढ़ते हैं, चाहे आप किसी भी मेंस पेपर में पढ़ रहे हैं, ऑप्शनल में पढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट होते हैं। तो आपको इसमें दोनों ही दिखाने हैं। आपको
आलोचना भी दिखानी है कि इनकी इस थिंकिंग, जो ये थिंकर हैं और इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, इस सिद्धांत की क्या आलोचना है। तो आपको आलोचनाएं भी दिखानी है और उसमें फिर उसका एंड में आप क्या करेंगे, मूल्यांकन और निष्कर्ष। जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसकी पृष्ठभूमि बताएंगे और इस मतलब टॉपिक का क्या उद्देश्य है वो बताएंगे। और जो दुर्खीम ने इनका इसकी स्टडी की है और ये सिद्धांत दिया है, तो दुर्खीम के विचार क्या हैं इससे रिलेटेड, किसी भी थिंकर के क्या रिलेटेड विचार हैं, और फिर इसकी आलोचना बताएंगे कि इसमें क्या आलोचना हुई हो। देन उसका आप सबसे लास्ट में पॉजिटिव वे में मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालेंगे। तो आपको इस तरीके से पॉइंट वाइज आपको क्या करना है, आंसर देना है। और सबसे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आपको नेट पे, आप नेट का यूज़ कीजिए। नेट पे आपको सभी टॉपर्स की, जैसे सृष्टि देशमुख मैम है, सृष्टि देशमुख मैम की कॉपीज़ है, आप वो कॉपी डाउनलोड करके अपने पास ला के रखिए। और जिस टॉपिक पे मैम ने लिखा हुआ है या अन्य और टॉपर्स ने लिखा हुआ है जिनका ऑप्शनल आपसे रिलेटेड है, तो उनकी कॉपी आप अपने पास ला के रखिए और उसी टॉपिक पे आप अपना आंसर लिखिए। फिर आप उस दोनों को कंपैरिजन करिए कि आपके और उनके थॉट्स में कितना डिफरेंस है, या आप कहाँ गलत हैं, या आप कितना अच्छा लिख रहे हैं। आप अपना आंकलन खुद कर सकते हैं। तो इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मैंने मेंस के सभी पेपर्स की कॉपी टॉपर्स की निकाल के रखी हुई है और मैं उन्हीं से अपने पेपर का कंपैरिजन करती हूँ। जब मैं लिखती हूँ, आंसर राइटिंग करती हूँ, तो उसी से मैं कंपैरिजन करती हूँ। उसके बाद आप सबसे ज़्यादा, जैसे वर्ग है, समाज में वर्ग है, विवाह प्रथा है, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, ये सब चीज़ें आपकी ऑलमोस्ट इग्नू के मटेरियल से हो जाएंगी, क्योंकि इग्नू का मटेरियल काफ़ी बेस्ट मटेरियल है। और सबसे लास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि प्रैक्टिस करिए, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, मॉडल क्वेश्चंस लीजिए। बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट के इजीली अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात है, कभी भी माध्यम को अपना बैरियर मत बनाइए कि हम हिंदी मीडियम से हैं तो सिर्फ हम हिंदी मीडियम का ही मटेरियल पढ़ेंगे। आप ये बैरियर मत बनाइए। यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट के लिए अनअकैडमी लेकर आए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिससे आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पक्की कर सकते हो। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा पर्सनल कोच, क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, मेंस टेस्ट सीरीज, पेपर्स, स्टडी प्लानर, डेली कंटेंट्स एंड एक्सपर्ट गाइडलाइंस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में अनअकैडमी प्लस की तरह सारी सुविधाएं होंगी, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस, डेली लाइव टेस्ट एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो दोस्तों, अभी अपना फोन उठाओ और दीजिए अपनी प्रिपरेशन को एक नया मुकाम आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ। दोस्तों, अभी तक आपने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो अभी सब्सक्राइब करें और अपनी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में एनरोल होने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। सबसे पहले आपको अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना होगा एंड अपनी यूपीएससी सीएससी कैटेगरी सेलेक्ट करें एंड कोर्सेज में एनरोल होने के लिए मेरा कोड स्टूडेंटो यूज करें 10% डिस्काउंट के लिए। तो दोस्तों, देरी ना करें, अभी अपना फोन उठाएं और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।